एक सेकेंड. हाँ. Yes, good evening all and welcome to this beautiful platform of power. Yes. So, कैसी इवनिंग करें? पावरफुल, ब्लिसफुल, अमेजिंग. और बताइए. वाओ. यस. Awesome. ऑसम. वाओ. Energetic. एनर्जेटिक. यस. और Magical. मैजिकल. यस. वंडरफुल. वंडरफुल. शानदार. वाओ, मजे आ गए. और आज खुशनुमा. खुशनुमा. आज का दिन तो हमारे लिए वैसे ही पावरफुल है. समिधा ने पावर बुक यूट्यूब पे डाल दिया है. So, समिधा, Yes. any Congratulations, thanks? ma'am. Any thanks to you? So, उसको भी सुनिए बार बार. And Congratulations. congratulations to all. हम सबको बहुत बहुत बधाई इस बात की कि हम पावर का Congratulations, Samita. Congratulations. मैम को अर्चना जी? congratulate करो. मैम ने बहुत मेहनत Congratulations, बेटा. तो पावर का हम ऑडियो वर्जन ले आए हैं. उसको भी हम सुन सकते हैं जब भी हमारे पास टाइम हो, क्योंकि इस बुक के शब्द ही इतने पावरफुल हैं. आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं एक एक शब्द में इतनी गहराई भरी हुई है, एक एक शब्द में इतनी पावर भरी हुई है. और जब हम इसको सुनेंगे और अपने कानों में लगा के सुनेंगे ना, रियली ये हमें पावर देती है. मैं तो जब अपना बोला हुआ सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं और पावरफुल हो गई हूँ. Yes. So, बहुत अमेजिंग वॉइस है. बहुत अच्छे से बोला आपने. मजा आ जाता सुन के. तो एक एक वर्ड जो है ना वो कान में जाकर के समा जाता है. मुझे खुद को नहीं मतलब समटाइम्स मुझे लगता है क्या ये मैंने ही रिकॉर्ड किया है. सो मस्ट लिसन इट. शेयर कीजिए इस पावर को और स्प्रेड कीजिए इस पावर. ओके, समवन वांट्स टू शेयर. कुछ अभी कह रहे थे शेयर करना है. हाँ जी, बताइए क्या शेयर करना चाहते हैं. यस. अंजलि अभी सोच रही है. मैं हाँ. बताती हूँ. हाँ जी. मैम, मैंने ना ऑफिस के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे, तो हमारे एक फ्रेंड है, मैंने उनको फ़ोन किया सामान लेने के लिए. तो वो मुझे बोले आजकल काम मंदा है. तो अब थोड़ा सा हम टोकने लग गए ना, कोई भी ऐसी बात करता है तो. मैंने कहा भैया ऐसे कभी नहीं बोलते मंदा है, हमेशा बोलो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है. कह रहे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ऐसे बोलने लगे. तो वो शायद कल से पूरा दिन यही बोलते रहे. कल जब मैं सामान लेने गई तो मुझे बोलते हैं मैं कल से मेरे इतने कस्टमर मैं बता नहीं सकता. एंड ही वाज हैप्पी. अरे वाह, मजे आ गए. तो देखिए हमारे शब्द संसार रच रहे हैं, लोगों के जीवन में खुशियां ला रहे हैं. तो बस ऐसे छोटे 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 जो सीख चुके हैं ना, वो छोटे छोटे फैला दीजिए. जहां भी जाए किसी को हताश निराश देखे, उसको बोल दो अरे अच्छा इस चीज को ऐसे बोल के तो देखो एक दिन. इस चीज को ऐसे बोल करके देखो एक दिन. देखिए उनकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत है. जैसे जैसे हम शब्द बोलते जाते हैं ना, हम पावरफुल होते चले जाते हैं. हाँ? और ये बात कहना कि मेरा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अमेजिंग अमेजिंग, कस्टमर आ रहे हैं मेरे पास. देखिए वो काम शुरू हो जाता है. यूनिवर्स उस बात को एक्नॉलेज कर लेता है कि अरे वाह, ये तो कह रहा है वाह वाह, इसके पास तो काम है. वो कहता है तथास्तु, क्योंकि सारी सृष्टि तो कल्पना की है. तो सिर्फ कल्पना करना सिखा दीजिए लोगों को. जहां भी जाए, जहां भी देखे कहीं कुछ परेशानी है, उसको बोलो अच्छा ठीक है परेशानी है ना, उसको एज इट इज रहने दे. ये मेरा मेरा नुस्खा अपना करके देख. अपना तो जो कर रहा है करता रहा, राइट, बट मेरा नुस्खा एक बार आजमा करके देख. और देखिए ये काम करता है, 100% काम करता है. थैंक यू निशा जी, आपने एक जने को एम्पावर किया. थैंक यू, लव यू. यस. मैम मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ. हाँ जी. मैम कल क्या हुआ, किसी बात को लेकर थोड़ा इश्यू हो गया. तो जैसे हमें भी कभी पता नहीं चलता ना, मैंने भी कुछ ऐसे बोल दिया, तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. तो मैंने क्या किया, जो आपने अफर्मेशन दी थी कि आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, मैंने ये जो है कम से कम 50+ टाइम्स बोला होगा.
और प्लस उसकी 5 विशेषताएँ और 10 मतलब जितना मैं बोलती गई ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज की डेट में अब ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स ने वो पेपर लिया था और मैंने वो पेपर क्वालीफाई कर लिया। यस। मतलब कोई इश्यू नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही ना हो, हुँ, ऐसे। तो ऐसे मुझे ही। कल से बहुत खुशी है, मैंने कहा मैं ये शेयरिंग करूँगी। बिल्कुल, आपने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया है। यस देखिए मैम और मुझे बहुत खुशी हुई कि यूनिवर्स ने पेपर लिया लेकिन मेरी जो स्थिति थी बिल्कुल डाउन नहीं गई मैम, मैं बिल्कुल लोवर नहीं गई, वही हैप्पीनेस के ज़ोन में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी मैम, देखिए, आप सब लोग चलना शुरू हो गए हैं, आपके सब यस। में पावर आ गई है, अमेज़िंग पावर, अमेज़िंग पावर। यस। क्योंकि मैम मैं कई दिनों से ये सोच रही थी, मैंने कहा मैं तो जैसे मैम कहती हैं ना शूटर शिफ्टर का यूज़ करो, मैंने कहा मुझे तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। हुँ, जब से मैंने सेशन अटेंड किया, तो लो हुँ। यूनिवर्स ने कल ही पेपर ले लिया कि अब यूज़ करो ज़रा। हाँ, देखिए ऐसी सिचुएशन वो जानबूझ के हमारे सामने डालेगा, यस, जानबूझ के क्रिएट करेगा कि हम कितना अपने आप को ऊँचा उठा सकते हैं, कितना हम कर सकते हैं, कितना हमें जो हमने पढ़ लिया है वो हमारी नॉलेज में है जी, ना? और हम उसका कितना डेली लाइफ में जी, इस्तेमाल करते हैं। बस ये जी, कॉन्शियस हो जाइए, गलती हो गई उस समय, हो गई। बस उसको चुटकियों में सुधारने की तरफ अपने प्रयास, अरे नहीं, मैंने तो अपने लिए हैप्पीनेस चुनी है, मैंने ये अंगारा क्यों पकड़ लिया? छोड़ो इस अंगारे को और उस अंगारे को छोड़ने के अब आपको बहुत सारे तरीके पता है, बहुत सारे तरीके पता है। कोई सा भी जी तरीका मैम। अपनाइए, वो अंगारा छूट जाएगा आपके हाथ और जैसे ही छूटेगा, आपका जीवन से शक्ति हो जाएगा। थैंक यू रीना, थैंक यू फॉर योर जी मैम, शेयरिंग। थैंक यू मैम। रचना जी, मेरी एक शेयरिंग है। हाँ जी, बताइए। सो मैं काफी समय से किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो ठंडे के मौसम में जो लड्डू बनाते हैं ना, अलसी के लड्डू, गोंद के लड्डू, सूजी के लड्डू। आई मीन मैं भी बनाती हूँ, बस ना थोड़ा पत्थर बन जाता है तो दांतों की थोड़ी कसरत हो जाती है। तो मैं किसी को ढूंढ रही थी, पता है, और 31st की रात को मेरी पड़ोसी एक आई है जयपुर से, मेरे बगल वाले दरवाजे पे। हुँ, रूबी नाम है उनका। रचना जी, क्या शानदार लड्डू बनाती है वो सब तरह का लड्डू बनाना जानती है। उसने मुझे अलसी के लड्डू दिए, गोंद के लड्डू दिए, सूजी के लड्डू दिए एज अ न्यू ईयर प्रेजेंट। मैंने कहा बस आपको ना मेरे लिए ही भेजा गया है। आई हैव मैनिफेस्टेड दिस फॉर मी। देखिए, थैंक यू। देखो यूनिवर्स कायनात अपने आप वैसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हमारे लिए उत्पन्न कर देती है, जो हम एक बारी चाह लेते हैं, दिल से चाह लेते हैं। ये वो सो घर से देखिए खाना बना के सेल करती हैं, मतलब उन्होंने शुरू ओके, किया 1 तारीख से, और उन्होंने मुझे हाँ, तोहफा दिया था कि आप मेरी नेबर हैं, प्लीज हुँ, मेरा। और वो डब्बे में पता है क्या निकला? वही गोंद का लड्डू, वही अलसी का लड्डू और वही सूजी का लड्डू जो मैं ढूंढ रही थी। मैंने कहा चल यस। और मैं लाइक यस रचना जी, मिल गया। मैं वर्कड इट देख आउट फॉर मी। देख लीजिए हम जिन चीज़ों से अटैच नहीं हैं, है ना? वो भी हमें मिल जाती हैं, ओके? और जब हम अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे, जब हम अपना एग्ज़ैक्ट मेन्यू यूनिवर्स को दे देंगे, तो देखिए वो हमें देगा, हमें तो सिर्फ़ बस कल्पना करनी है। कल्पना और उसका एहसास। हाँ जी, अच्छा कल की जर्नी एक बारी रिवाइज़ कर लेते हैं, आज की जर्नी शुरू करने से पहले। यस, रचना कौन जी, रिवाइज़ कृपया करेंगे? कृपया अनुपमा जी को मौका दीजिए। अनुपमा, आप कॉल पे हैं? हाँ, मैं कॉल पे हूँ बट हाँ, बट मैंने ना हॉस्पिटल से घर जा रहा हूँ, तो अच्छा अच्छा, ऑटो ठीक में है। हूँ, तो अच्छा, कोई इसलिए नहीं, कोई नहीं, ओके, कॉल के ओके। बाद मैम कोई के नहीं। टेक साथ योर अभी ऑन बहुत टाइम, अच्छे से। टेक योर रचना ऑन जी, टाइम। मैं करूँ? हाँ जी, अच्छा, कोई और धन्यवाद। करना चाहते हैं? कल की जर्नी से क्या-क्या लर्निंग्स हैं? तो प्लीज़ डू दिस। हम सबकी एक बारी नॉलेज और बढ़ जाएगी कि कल की जर्नी से हम लोग क्या सीख चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे थे अभी? यस, कौन बताना चाह रहे थे? मनीषा। यस, हाँ जी, हाँ जी। ओके। कल के सेशन में हमने सीखा, ये संसार मेरी इच्छा का कैनवस है, अपने अनुसार संसार की आप रचना करें। दूसरा आपने बताया कि मैं जिस चीज की कामना कर रही हूं वो ब्रह्मांड में ऑलरेडी उपलब्ध है, मुझे बस मांगना है, स्पष्टता से, हुँ, विश्वास के साथ। हुँ, फिर आपने बताया कि विजुअलाइज कि आपका, हाँ, आपने कहा कि कल्पना कीजिए कि आपके सारे सपने पूरे हो गए तो आप कैसा महसूस करेंगे, महसूस पे फोकस करना है। और फिर सेलिब्रेशन,
जैसे कि आप पा ही चुके हैं, आपने कहा था नाटक कीजिए, मतलब कपड़े पहनिए, घर का वातावरण वैसा कीजिए कि आपने ऑलरेडी आप अपने सपने को जी रही हैं में आ जाइए। जी। फिर आपने बताया था अदृश्य जगत से दृश्य जगत में लाने की क्षमता हम में है, हमें विश्वास करना है और प्रयत्न करना है। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, उसको प्रयत्न भी करना पड़ेगा लगातार। प्रयत्न क्या करना है कि आपको विश्वास करना है, एहसास करना है, बिलीव करना है कि आप ऑलरेडी उसे पा चुकी हैं। फिर आपने बताया था, हाँ, नाटक के बारे में आपने बताया था और पुस्तक से हमें उदाहरण भी दिया गया। फिर आपने बताया था सृजन की हर संभावना 5000 साल पहले हो चुका है। माने एक इंसान का दिमाग जितना कल्पना कर सकता है वो ऑलरेडी ब्रह्मांड में है। आपको बस बताना है ब्रह्मांड को कि मुझे क्या चाहिए। आप जितना स्पष्ट होइएगा, आपका ऑर्डर उतना ही सुंदर आएगा। देखिए, आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वे मौजूद है, सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है। श्रीमद् भागवत गीता के ये शब्द हैं। हाँ जी। देखिए, 5000 पहले ही सृजन कंप्लीट हो चुका है। हाँ और जी। वो सब चीजें हमारी सृष्टि में हैं जिनको हम कल्पना में ला सकते हैं। हाँ जी। उसकी कल्पना कीजिए, क्योंकि जब आप कल्पना करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप उसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सिर्फ यही एक सिद्धांत है। हाँ जी। जो कुछ मुझे चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, बच्चे चाहिए, स्पाउस चाहिए, एनीथिंग, अपना करियर चाहिए, अपने फ्रेंड्स चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, स्किल चाहिए, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस ब्रह्मांड। उसका सृजन ऑलरेडी हो चुका है। आपको सिर्फ उसकी कल्पना करनी है, और आप जितनी अधिक गहराई तक कल्पना करेंगे, उस कल्पना को जितना अधिक महसूस करेंगे, उससे जितना प्रेम करेंगे, उसको जी लेंगे कि हाँ, वो मुझे मिल चुका है, मैंने उसे प्राप्त कर लिया है। देखिए, आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, क्योंकि जैसी कल्पना आप देंगे वैसी ही आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जी। फिर आगे आपने बताया कि किसी भी परिस्थिति को बैठ के एनालाइज करना बंद कीजिए। हर परिस्थिति में, हर इंसान में अच्छाई ढूंढिए। 100 ना मिले, कम से कम एक तो मिलेगा, उसी एक में 100 शुक्राने डाल दीजिए, वो अपने आप 1000 बन जाएगा। फिर आपने बताया कि सृजन में अनचाहा से मनचाहा करने का 3 स्टेप है। पहला, कल्पना करें, महसूस करें, प्राप्त करें। उससे क्या होगा? अनचाहा से मनचाहा परिस्थिति बन जाएगा। फिर आपने हमें कल्पना मेडिटेशन कराया था, और फिर हमें 3 डिजायर्स को आपने मैनिफेस्ट कराने के लिए मेडिटेशन कराया था। जी रचना जी, ये है रिकैप। धन्यवाद। थैंक यू। सो वी विल स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने आप को पावरफुल करते हैं। यस, लेट्स ऑल स्टैंड। खड़े हो जाते हैं। सो दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे। राइट, एड़ी को उठाइए जरा। यस, रनिंग पोजीशन। और बहुत तेज दौड़ना है, बहुत फास्ट दौड़ना है, जितना तेजी से दौड़ सकते हो। जस्ट एक्शन करना है खड़े रह के। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। रन 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 Run, 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 run. Fast, 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 fast. और तेज, 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 और तेज. भागो, 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 भागो. Run, 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 run. Fast, 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 fast. Fast, 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 fast. Stop. Yes, I can do. Yes, I can win. Yes, I can do. Yes, I can win.
ओके, बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे, एड़ी को ऊंचा करिए, पीछे बढ़े, बाएं पैर की रनिंग पोजीशन और तेजी से भागेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। रन 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 run. This. Fast. Or fast. Yes. Fast. Yes. दौड़ो और तेज दौड़ो। Run. Stop. Yes. I can do anything. Yes, I can do anything. Yes, I can do anything. I'm a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes. Feeling powerful? Energetic? Yes, ma'am. Yes. रीना बुक शेयर करो। इस एक्सरसाइज को दिन में 2-3 बार कर लिया करो। ओके, पूरी पावर आ जाती है। सब ब्रेन में भी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक, वी कैन डू। ओके, सो जब भी मौका लगे 1-1.5 मिनट की एक्सरसाइज है, करिए, देखिए सारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। आ रही है एनर्जी? Yes, ma'am. आर यू फीलिंग एनर्जेटिक? यस मैम। चलिए, आज का हमारा बहुत खूबसूरत टॉपिक है। कल हमने पढ़ा था शक्ति और सृजन, और आज हम पढ़ रहे हैं भावना सृजन है। देखिए, सृजन कब होगा? जब भावना होगी, जब मेरे भाव सृजन की तरफ जाएंगे। आप देखिए, पिक देख रहे हैं, कितना हंसता, खिलखिलाता, मुस्कुराता चेहरा प्रकाश की तरफ देख रहे हैं। कितने अच्छे भाव हैं इस पिक में। कैसा? अच्छा, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है इस पिक को देख करके? अपने अपने व्यूज शेयर कीजिए इस पिक को देख करके, बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि सबके व्यूज अलग होंगे। हाँ जी मैम, ऐसा लग रहा है जैसे इस मतलब इमेज को सब कुछ, मतलब शी इज लाइक हैप्पी, मतलब सब कुछ मिल गया, जैसे सब कोई कुछ, कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। वेरी गुड। मुझे तो पिक्चर नहीं दिख रही है, प्लीज। हाँ, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम बोथ। यस, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम बोथ। देखो, और बताइए। मैम, बहुत मैम सारा शी प्यार में सराबोर। प्यार से सराबोर। देखो उसका पोस्टर ही कैसे लग रहा है। मैम यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही है उन्मुक्त वो। खुशी। हाँ, और ऐसा लग रहा है यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही है। और फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ। मैम फुल ऑफ अपने लाइफ। आप, मैम मैम वो ऐसे लग रहा है इतनी अपने आप खुश को है, समर्पण कर रही है, मतलब यूनिवर्स को। यूनिवर्स इतनी खुश है मैम कि उसके पैर जो है वो जमी पे नहीं पड़ रहे हैं। खुशी से नृत्य करते हुए। खुशी से नृत्य करते हुए। तो देखिए, मैम हमें भी फुल्ली तो सेटिस्फाइड। फुल्ली सेटिस्फाइड, कंटेंट। ये हमें भी तो ऐसी ही चाहिए। यस मैम। तो कैसे होगी ये? भावना से। ये सृजन कैसे हुआ है? ये इतनी खूबसूरती का, ये इतनी खुशी का, ये इतने अबंडेंस का। देखिए, अबंडेंस है, ये पिक बता रही है कि अबंडेंस ही अबंडेंस उसके ऊपर गिर रहा है। और देखिए, प्रकाश जो ऊपर है,
चमकता प्रकाश, ये उसके आभा मंडल का प्रकाश है। देखिए, और ऐसा ही सृजन हमें करना है। हम सब ऐसा ही चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा खुशनुमा जीवन, तृप्त जीवन, ग्रेटिट्यूड से भरा जीवन, हैप्पीनेस से उड़ता हुआ, फ्लाई करता हुआ। ये कैसे मिलेगा? हमारे एहसासों से, हमारी भावनाओं से, हमारी फीलिंग से, क्योंकि भावना सृजन है। पेज ऊपर कीजिए। जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होता है, जीत भावना की होगी। नेविल गार्डेड नव विचारवादी लेखक के ये वाक्य हैं। देखिए, जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होता है, जीत भावना की होगी। आपने कोई इच्छा व्यक्त की, ओके, और अगर आपने उसको अच्छी भावनाओं से सराबोर कर दिया, तो उन भावनाओं के जरिए आपकी वो डिजायर पूरी हो जाएगी। और अगर आपने इच्छा तो बड़ी अच्छी व्यक्त की हुई है, पर आपकी भावनाएं बीच में संशय डाल रही हैं, या आप दूसरों की भावनाओं पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। मान लीजिए आपने इच्छा व्यक्त की कि आप संगीतकार बनना चाहते हैं। अगर आपने इस इच्छा को अपनी कल्पना की भावनाएं दे दी, आपने इस इच्छा को कल्पना शक्ति से देख लिया कि आप एक बहुत अच्छे संगीतकार बन गए हैं, आपने उसे अपनी प्रेम की भावनाएं दे दी, आपने उसे सेलिब्रेशन की भावनाएं दे दी, आपकी ये डिजायर पूरी हो जाएगी। परंतु आपने ये इच्छा रखी कि मैं संगीतकार बनना है, मुझे ये इच्छा है, और समटाइम्स आपको लगता है कि हाँ ये मेरी इच्छा पूरी हो गई, फिर आप कहते हो अरे ये ऐसे थोड़ी होता है, मेरे को तो कुछ गाना भी नहीं आता अभी, मुझे तो सारे गामा पा भी नहीं आता, मैं कैसे संगीतकार बन सकता हूँ। देखिए, ये आपकी इच्छा और भावनाओं के बीच में संघर्ष चल रहा है, और जब भी इच्छाओं और भावनाओं के बीच में संघर्ष चलेगा, तो जीत भावना की ही होगी। तो अच्छी भावनाओं से आप अपनी इच्छा के साथ रहेंगे, तो आपको आपकी इच्छा प्राप्त होगी। और अगर भावनाओं में आप नीचे वाले जोन में चले गए, तो इस संघर्ष के कारण आपको आपकी इच्छाएं मिलने में समय भी लग सकता है, और हो सकता है कि आपकी ये भावनाएं इतनी प्रबल हो कि लाइक अट्रैक्ट लाइक से आप इन्हीं भावनाओं को बार बार आकर्षित करें, और आपकी इच्छा ही रह जाए। भावनाओं के क्षेत्र, मैं चाहती हूँ कि आप यह समझ लें कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं, तो आपके साथ क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं, तो आपके साथ क्या होता है। तब आपका जीवन सचमुच भव्य बन जाता है। भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो आपको पूरी तरह घेरे रहता है। ये चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है, इसलिए आप जहां भी जाते हो, ये चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। प्राचीन चित्रों में आपने इससे मिलती जुलती चीजें देखी होंगी, जिनमें किसी व्यक्ति के चारों तरफ ऑरा या आभा मंडल दिखाया गया हो। देखिए, हर व्यक्ति के चारों ओर का आभा मंडल या ऑरा वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक है। देखिए, आप जहां जहां जाते हैं, अपनी भावनाओं को अपने साथ लेके जाते हैं, और आपकी भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना देती हैं। अगर आपकी भावनाएं सकारात्मक हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र सकारात्मक होगा, और आप जीवन में हर अच्छी चीज को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और अगर आपके भाव नकारात्मक है,
तो आपका चुंबकीय क्षेत्र नकारात्मक हो जाएगा और आप हमेशा परेशानी वाली, एंजाइटी वाली, स्ट्रेस वाली वैसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े संत होते हैं, जब वो सभा में पहुंचते हैं तो उनके सभा में पहुंचते ही एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। कोई किसी को ये कमांड नहीं देता कि आप शांत हो जाइए, कोई कमांड नहीं देता। आपने देखा है, इस बात को महसूस भी किया होगा कि जब कोई संत जो है किसी सभा में पहुंचता है तो एकदम से वहां पे साइलेंस प्रिवेल हो जाती है। कोई किसी को कमांड नहीं देता कि आपको यहाँ पे चुप बैठना है, साइलेंस में बैठना है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ साइलेंस का ऑरा लेकर के चल रहे हैं, वो अपने साथ पीस का ऑरा लेकर के चल रहे हैं और उनका ये ऑरा इतना पावरफुल होता है कि वो उस कितनी भी बड़ी सभा क्यों ना हो, उस सभा में एकदम से शांति को क्रिएट कर देता है। उनके बिना एड्रेस किए, उनके बिना कहे, तो हर व्यक्ति अपना एक ऑरा लेकर के चलता है। तो हमारा ऑरा क्या है, ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हाँ जी, आगे पेश कीजिए। देखिए, ये इन्होंने दिखाया भी हुआ है, देख रहे हैं, व्यक्ति की तस्वीर है और उसके चारों तरफ का आभा मंडल देखिए कैसा चमकता दमकता है। ये चमकता दमकता आभा मंडल हमारा तब बनता है जब हम सकारात्मक भाव में आते हैं और जैसे 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 हम अपने सकारात्मक भावों को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये आभा मंडल हमारा बड़ा बनता जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा, मैग्नेटिक फील्ड हमारी और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती चली जाती है और हम वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। लोग हमारी ओर स्वतः ही आकर्षण में आते चले जाते हैं। हमारा ऑरा मंडल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारा आभा मंडल इतना तेजमय हो जाता है जब हम अपने आप को पूर्ण सकारात्मक भावों से भर लेते हैं। पूर्ण सकारात्मक भाव मीन्स लाइन के ऊपर की फीलिंग, कंपैशन, जॉय, फ्रेंडशिप, ग्रैटिट्यूड, लव, अफेक्शन। जब हम इन फीलिंग से अपने आप को सराबोर कर लेते हैं तो हमारा आभा मंडल इसी तरह से, जैसे आप पिक में देख रहे हैं, वैसा ही हो जाता है। ये दिखता नहीं है बट ये इसका एहसास हमें स्वयं को भी होता है और हमारे साथ जो लोग होते हैं उनको भी इसका एहसास होता है। इतनी पावर है हमारी भावनाओं में और जैसा हम अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बना लेते हैं, हम वैसी ही चीजों को आकर्षित करना शुरू कर लेते हैं। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो मैं अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करूंगी और अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो मैं बिलो द लाइन वाली चीजों को अपनी ओर आकर्षित करूंगी। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी बात आज हमने सीखी कि हम अपना आभा मंडल, हम अपना ऑरा खुद क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? अपने आप को सकारात्मक भावनाओं से भर के। हाँ जी, आगे कीजिए। मैम, महात्मा बुद्ध जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो गुजरते थे तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कई मीटर की दूरी से जो है लोग उनके आभा मंडल से उनको पहचानते थे कि यहाँ से महात्मा बुद्ध जी गुजरे हैं। यस, वेरी ट्रू। उनका उनका अपना ही इतना ऑरा होता है कि उनके दूर से आने से ही उनका पता चल जाता है कि हाँ, समवन ग्रेट इज कमिंग, वो हमारे सामने आ रहे हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपका ये चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बनता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है
वैसी ही चीज आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ज्यादा हो जाती है। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आपके क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है कि किसी अच्छी चीज की कल्पना करते ही वह तुरंत तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। ये आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। ये शक्ति आपके पास है और ये शक्ति आपकी प्रेम की प्रबल शक्ति है। देखिए कैसे प्रेम से आप अपना सकारात्मक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं और ये शक्ति आपके पास है। आपको तो सिर्फ इसका दोहन करना है, इसको हार्नेस करना है। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। नेविल गार्डर के ये वाक्य हैं कि क्योंकि आपके पास सोचने और महसूस करने की क्षमता है, और अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक महसूस करते हैं, तो आप पूरी सृष्टि के राजा हैं। पूरी सृष्टि पे आप शासन कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, हु विल रीड? मैं हाँ मीनू जी, बोल रही हूँ, मैं हाँ पढ़ती मीनू पढ़ो पढ़ो। देखिए राइटर अपनी एक कहानी बताने जा रही हैं आगे। हाँ जी पढ़िए, बहुत सुंदर कहानी है। हाँ जी। मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। मुझे फूल बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं हर सप्ताह ताजे फूल खरीदती हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। प्रायः मैं किसानों के हाट से फूल खरीदती हूँ, लेकिन उस सप्ताह बारिश के कारण हाट नहीं लगा, इसलिए मैं फूल नहीं खरीद पाई। फूल न मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। मैंने सोचा कि उनके ना होने से मुझे उनकी ज्यादा याद आएगी, इसलिए मैं उनकी ज्यादा कद्र करूंगी और उनसे ज्यादा प्रेम करूंगी। उस सप्ताह फूल न मिलने पर निराश होने की बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। इस तरह मैंने अपने चुंबकीय क्षेत्रों को फूलों के प्रति प्रेम से भर लिया। इसके 2 घंटे के भीतर ही मुझे डाक से फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली मेरी बहन ने भेजा था। मैंने उसके लिए कुछ किया था, जिसके लिए उसने सबसे सुंदर फूलों के साथ मुझे धन्यवाद दिया था। जब आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वे कितनी ही बुरी क्यों ना हो। तो देख लीजिए कितनी दूर से उन्होंने गुलदस्ते को रिसीव किया। ये है प्रेम की शक्ति। प्रेम की शक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको सिर्फ प्रेम देना है। अब यहाँ पे वो दुखी भी हो सकती थी, क्योंकि वो फूलों से प्रेम करती थी और उस सप्ताह उन्हें फूल नहीं मिले थे, जा नहीं पाई थी वो लेने। वो दुखी भी हो सकती थी कि अरे मेरे अच्छे फूल नहीं मिले इस बारी मुझे। तो देखिए बट उन्होंने क्या विकल्प चुना? खुश होने का, प्रसन्न होने का विकल्प चुना, प्रेम देने का विकल्प चुना। और देखिए 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने इतना बड़ा बुके रिसीव किया जो दूसरे कोने से आया था। देखिए ये है प्रेम की शक्ति। तो आज से हम भी इस प्रेम की शक्ति का जानबूझ के इस्तेमाल करेंगे। आज से हम भी ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है तो हम प्रेम देने की चेष्टा करेंगे। चेष्टा ही नहीं, हम प्रेम देंगे ही देंगे उसको, क्योंकि प्रेम की शक्ति के आगे कोई भी चीज असंभव नहीं है। कायनात अपने आप चीजों को व्यवस्थित करेगी आप तक उस चीज को पहुंचाने के लिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम का चुनाव करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लेते हैं और कई गुना कर देते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में
जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपके इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाती है। परिणाम यह होता है कि हर मनचाही चीज आपकी झोली में आ जाती है। देखिए, जितना प्रेम देंगे आप अपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जाएंगे, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी बड़ी होती चली जाएगी, आप पावरफुल मैग्नेट बन जाएंगे, प्रेम के मैग्नेट। और प्रेम की शक्ति के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। सब चीजें आपकी झोली में अपने आप गिरनी शुरू हो जाएंगी, जिसे आप चाहेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। मेरा जीवन पहले उतना जादुई नहीं था जितना कि इस वक्त है। उस समय यह संघर्ष और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन फिर मैंने जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें सीखी, जिन्हें मैं आपको इस पुस्तक में बता रही हूँ। कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए। ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसे यह तय न कर पाए। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे यह पार न कर पाए। इसके रास्ते में समय भी बाधा नहीं बन सकता। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का दोहन करके अपनी जिंदगी की हर चीज बदल सकते हैं, और इसके लिए आपको बस प्रेम देना है। तो देखिए, राइटर आपको बता रही हैं कि उनका जीवन भी संघर्षों से भरा था, पर जब उन्होंने इस प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया, तो उनके जीवन की सब बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो गई। प्रेम की शक्ति में इतनी शक्ति है कि आप जो कुछ चाहें उस सब को पा सकते हैं। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का, मोस्ट पावरफुल एनर्जी को आप हार्नेस कर रहे हैं, और इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही देना है। हमें लगता है कि मेरी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। मैंने, मान लीजिए, मैंने ख्वाहिश में लिखा, अरे मुझे तो बहुत बड़ा बंगलो चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ये मेरी ख्वाहिश बहुत बड़ी है, कैसे पूरी हो जाएगी? पर प्रेम की शक्ति के सामने ये ख्वाहिश आपकी बहुत छोटी है, एक बिंदु के समान है। क्योंकि प्रेम की शक्ति यूनिवर्स की सबसे प्रबल शक्ति है। देखिए, हमने कहा ना कि हर वस्तु, हर व्यक्ति एक एनर्जी है। तो जो घर भी मैं सपना देख रही हूँ, वो भी एक एनर्जी है। और प्रेम की एनर्जी ब्रह्मांड की सर्वोच्च एनर्जी है। आप जितना इसको हार्नेस करेंगे, आपकी सारी चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत होना शुरू हो जाएंगी। और सच में आपकी ख्वाहिशें जो हैं, वो सिर्फ सिर्फ बिंदु, या कहूं कि बिंदु से भी बहुत छोटी हैं। सृजन का बिंदु, देखिए कैसे हम सृजन करते हैं एक बिंदु से। हाँ जी। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीजें चाहते हैं वे बहुत बड़ी हैं, इसलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन यह दृष्टिकोण सरासर गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी या मुश्किल है, तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से यह कह रहे हैं, यह इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं, वैसा ही आपको मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है, तो आप ही उसे साकार नहीं होने दे रहे हैं। परिणाम यह होता है कि आपको अपनी मनचाही चीज मुश्किल से और देर से मिलेगी। हमेशा याद रखें, आकर्षण के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। तो देखिए, सपना तो लिख दिया आपने, और उसके बाद आपने ये भी कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो बहुत बड़ा है, ये पाना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, आप यूनिवर्स से क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स से ये काम करना तो बहुत मुश्किल है। यूनिवर्स इतना बड़ा घर बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो यूनिवर्स कहता है, अच्छा बच्चे, तू कह रहा है मुश्किल है, तो ठीक है, ले, और मुश्किल, और मुश्किल। और आपने खुद ही अपने सपने को अपने आप से दूर धका दिया।
क्योंकि आकर्षण के नियम के लिए कुछ छोटा या बड़ा नहीं है, वो है, वो चीज है, पर ना तो वो छोटी है ना बड़ी है। आकर्षण के नियम के लिए समय का भी कोई बंधन नहीं है। आकर्षण के नियम को अपने जिंदगी में उतारने के लिए हमें क्या करना है? हमारी भावनाएं, अगर हमारी भावनाएं सकारात्मक हैं, अगर मैंने ये ठान लिया कि अरे ये घर तो मेरा ही है, ये घर तो मैंने पा ही लिया, आई एम लिविंग इन दिस हाउस, चाहे वो करोड़ों का घर क्यों ना हो, अगर आपने उसका सपना एक बार देख लिया और आपने उस सपने को अफर्म कर दिया कि दिस इज माय हाउस, आई एम लिविंग इन दिस हाउस, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, आई लव दिस हाउस, माय फैमिली इज वेरी हैप्पी इन दिस हाउस। देखिए, जहां आपने ये वाइब्रेशन दी, जहां आपके दिल में ये एहसास पक्का हो गया, आप सोच लीजिए कि आपने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल सकारात्मक भावों पे कर दिया। और जहां आपने कहा अरे इतने बड़े घर का सपना लिख तो दिया डायरी में मैडम के कहने से, मैम ने कहा अपने सपने लिखो और हमने लिख दिया भैया इतना बड़ा घर चाहिए हमें, लिख तो दिया, बट ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है हमें, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाखों करोड़ों कमाने पड़ते हैं, तब जाकर के ये सपना पूरा होता है। तो देखिए, आपने यूनिवर्स को यही आदेश दे दिया हुआ है, यूनिवर्स बार बार आपको यही यही विचार प्रेषित करेगा, यही विचार आपके मन में बार बार लाएगा। और जहां आपने अपने विचारों की सरहदों को तोड़ दिया, अरे दिस इज माय ब्यूटीफुल हाउस, दिस इज वाओ अमेजिंग हाउस, आपने महसूस किया कि आप उसके गार्डन में बैठे हैं, यू आर एंजॉयिंग टी विद योर स्पाउस, वाओ व्हाट अ रोमांटिक इवनिंग यार, मजे आ गए, कितना बढ़िया घर है मेरा। जहां आपने इस चीज का एहसास कर लिया, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही कर देगा, आपके लिए सारी स्थितियों और परिस्थितियों, सब चीजों का निर्माण वो कर देगा, सब चीजें आपके साथ ले आएगा, आपके सामने ले आएगा, आपके सारे फंड्स रेज कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से वो चीज आपके समक्ष आ गई। जैसे ऑथर के सामने इतना बड़ा बुके आ गया, द सेम वे, बस अपनी कल्पना जब कर रहे हो तो ये मत डाल दीजिएगा उसमें अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं प्राप्त कर सकते हम। लिखना और होता है, प्राप्त करना और होता है। और आपको कल भी मैंने बताया कि जो हमें दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं है। तो अदृश्य जगत से दृश्य जगत में चीजों को लाना है तो मुझे अपनी कल्पना को विस्तृत रूप देना होगा, मुझे अपनी उड़ानें ऊंची भरनी होगी, और मुझे उन उड़ानों को जीना होगा, पल पल जीना होगा, उसको महसूस करना होगा, क्योंकि सारा खेल किस चीज का है? मेरी भावनाओं का। सकारात्मक भावनाएं मेरे को प्रेम देती हैं, मेरे प्रेम के ऑरा को बढ़ाती हैं, मेरे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाती हैं, और जब मैं प्रेम की मैग्नेट बन जाती हूँ तो चीजें स्वयं झोली में आके मेरे साथ गिरनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, आगे बढ़िए। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। आपकी मनचाही चीज चाहे जितनी बड़ी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मकान, कार, सैर सपाटा, धन, आदर्श जीवन साथी, आपके सपनों की नौकरी या संतान, बेहतरीन सेहत आदि। आपके मन में परीक्षा में पास होने, किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने, राष्ट्रपति, अभिनेता, वकील, लेखक या टीचर बनने की इच्छा हो सकती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें, क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। तो देखिए, अपनी इच्छा को तो एक बिंदु मान लीजिए, एक डॉट, जस्ट अ सिंपल डॉट, और प्रेम की शक्ति को विराट रूप देख लीजिए, इसको विजुअलाइज कर लीजिए कि जो भी मेरी इच्छा है इस इतने बड़े ब्रह्मांड की प्रेम की शक्ति के समक्ष
वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉट है। जब आप एक डॉट की कल्पना इतनी बड़ी एनर्जी के सामने करेंगे तो देखिए आपको लगेगा अरे ये तो समझो हो ही गया, ये तो मुझे मिल ही गया, इतना सारा अबंडेंस धन दौलत है और आप उससे 1 रुपया मांग रहे हैं, तो बताइए क्या आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा? आराम से मिलेगा। इट्स लाइक दैट। ब्रह्मांड में इतनी प्रेम की शक्ति है, इतनी प्रेम की ऊर्जा है और प्रेम की ऊर्जा से ही क्रिएशन पॉसिबल है। आज तक हमने जो कुछ भी पाया है वो प्रेम की क्रिएशन से ही पाया है। तो जब वो शक्ति इतनी बड़ी है और मेरी इच्छा एक बूंद के बराबर है, एक बिंदु के बराबर है, तो देखिए मुझे विश्वास हो जाएगा, अरे इतनी बड़ी शक्ति के लिए तो ये देना तो बाएं हाथ का खेल है, मैं तो इस बिंदु को पा सकता हूँ। पर हमारे साथ होता क्या है, हमारी शंकाएं ही गद्दार हैं और उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आम तौर पर पेज आगे कर दीजिए, जिसे हम आम तौर पर जीत सकते हैं। विलियम शेक्सपियर अंग्रेज नाटककार के ये शब्द हैं। देखिए क्यों हम उस बिंदु को नहीं पा सकते, उस छोटे से बिंदु को हम क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि मेरी भावनाएं गद्दार हो जाती हैं, वो या तो दूसरों की गुलाम हो जाती हैं, हम दूसरों की भावनाओं पे चलना शुरू कर देते हैं। किसी ने कह दिया अरे ये तेरे बस का नहीं है और मैंने इसको अपने मन में बिठा लिया, अरे हाँ संगीतकार बनना मेरे बस का कहाँ है। और किसी ने कह दिया पागल है, इतने बड़े बंगलों के सपने देख रही है, तेरे बस का भी है। देखिए और हम इन भावनाओं पे चलना शुरू हो गए और ये भावनाएं हमारी इतनी बढ़ गई, इन भावनाओं ने हमारे साथ गद्दारी कर दी और हम वो एकमात्र एक बिंदु जो हमें पाना था, छोटा सा बिंदु, इतने बड़े यूनिवर्स से छोटा सा बिंदु हमें लेना है, हम उससे दूर हो गए। तो जब मैं सपना देख रही हूँ, सपना पा रही हूँ, जी रही हूँ, तो भावनाएं जो गद्दारी कर रही हैं उनको अपना जरा ठीक कर लो। देखिए ये आकृति पिक में भी दिखाया हुआ है, ये इतना बड़ा गोला पूरा ब्रह्मांड की प्रेम की शक्ति है और उसमें ये एक छोटा सा बिंदु, मेरे सपनों का घर, ये है आपके सपनों का घर, जस्ट अ डॉट। तो अपने सपनों के लिए आप ये पिक बना सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो पिक बना सकते हैं। एक सर्कल खींचिए और उस पर लिख दीजिए प्रेम की शक्ति कितनी विस्तृत, और उसमें एक छोटा सा डॉट बना लीजिए, मेरे सपनों की कार, मेरे सपनों के घर, मेरे सपनों की नौकरी, मेरा अपनी कोई पर्सनल स्किल, मेरी हेल्थ, जो भी लिखना चाहते हैं इस डॉट पे लिख दीजिए। आपको लगेगा अरे ये तो इतनी छोटी सी बात है, इसे तो चुटकियों में मैं अपनी भावनाओं को सकारात्मक करके, इसके प्रति प्रेम दे करके, जितना आप अपने सपनों के घर के प्रति प्रेम देंगे, उसमें रहने का अनुभव करेंगे, आप उतनी जल्दी अपने सपनों के घर को पालेंगे। आप जितना अपने स्वास्थ्य को प्रेम देंगे, जो आपके पास है, परंतु हमारी गद्दार भावनाएं हमें कहाँ ले जाती हैं, जो मेरे पास नहीं है। मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहां दर्द है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मुझे डायबिटीज है, मुझे फलां है, ये है, मेरी गद्दार भावनाएं मुझे हमेशा वहीं धकेलती हैं। और अगर मैंने ये डॉट लगा के सपना लिख भी दिया है, अरे मेरा अच्छा स्वास्थ्य है, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, देखिए छोटा सा डॉट, बिंदु सा डॉट भी मैं नहीं प्राप्त कर पाऊंगी। तो अपनी भावनाओं को मुझे यहाँ पर सकारात्मक रखना है। इस छोटे से बिंदु को पाने के लिए, बिल्कुल छोटा सा है ये बिंदु, क्योंकि प्रेम की शक्ति अपार है, अनंत है, और सबसे बड़ी बात सर्वोच्च शक्ति है जिसको हम हार्नेस कर रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आपकी आस्था डगमगाने लगे तो एक बड़े गोले के केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उसके पास अपनी मनचाही चीज
या इच्छा का नाम लिख दें। इस ड्राइंग को बार बार, ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहें और हर बार यह सोचें कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा उस बिंदु जितनी ही छोटी है। किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदलें? तो देखिए, अभी तो हमने सृजन का बिंदु पढ़ा। ओके, अब कोई नकारात्मक चीज है तो उसको अपनी भावनाओं से हम कैसे बदल सकते हैं? हाँ जी, पढ़िए। यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है। आपकी मनचाही चीज होने की कल्पना और एहसास द्वारा प्रेम दें। याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज का मतलब प्रेम का अभाव है, यानी आपको नकारात्मकता की ठीक विपरीत कल्पना करनी होगी और इसका विपरीत है प्रेम। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। तो देखिए, यदि आप नकारात्मकता से कैसे चीजों को हमने बदलना है, किसी भी नकारात्मक चीज को हमें कैसे बदलना है, उसको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक प्रेम के भाव दे करके। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपने इसका विपरीत भावना देनी है। क्या भावना देनी है? अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये मत कहिए उस चीज के लिए, अरे मुझे इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए, अरे मुझे इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए, अरे मुझे इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए। बल्कि स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दीजिए। लव योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर बॉडी। बाकी के जितने पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं उनको प्रेम देना शुरू कर दीजिए, उनको सकारात्मक भाव देने शुरू कर दीजिए। आप किसी भी नकारात्मक चीज को बदल सकते हैं। आप किसी भी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए जो हमारी सृजन की प्रक्रिया है, उस सृजन की प्रक्रिया का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो चीज आपके जीवन में नकारात्मक चल रही है, उसको ना आपने बोलना है, ना कहना है, ना अपने विचारों में लाना है। जस्ट इग्नोर इट, उसको अनदेखा कीजिए और जो चाहते हैं उसकी कल्पना बार 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 करते चले जाइए, उसके प्रति प्रेम देते चले जाइए। देखिए, आप जहां अपनी एनर्जी का फ्लो कर देंगे वहां वो चीज ग्रो करना शुरू कर देगी, और जहां आप अपनी एनर्जी के फ्लो को रोक देंगे, अपने आप वो नकारात्मक चीज आपके जीवन से कब खत्म हो जाएगी आपको स्वयं को भी पता नहीं चलेगा। मतलब ये है कि जो नई चीज आपने बनानी है, आपने उसको फोकस करना है, बजाय जो आपकी चीज मनचाही नहीं है, जो आपकी नकारात्मक चीज है, उसको बार बार कह के उस पे बार बार फोकस करके आपने उसको ग्रो नहीं करना है। एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, ये बॉडी पार्ट मेरा ठीक काम नहीं कर रहा, या मेरी नौकरी अभी ठीक नहीं चल रही है, एक्सेप्ट इट। बट बार बार उसका बखान लोगों से करना या अपने ही विचारों में बार बार लाना, अरे मेरी तो नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, मेरी तो सैलरी अच्छी नहीं है, मैं तो बच्चों का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने लिए अच्छी ड्रेसेस नहीं खरीद पाती, इतनी कम सैलरी में कैसे होगा। अपने आप को इन नकारात्मक शब्दों से मत भरिए। आपको चाहिए क्या? देखिए, ब्रह्मांड में सब कुछ उपस्थित है। आपको अच्छी नई नौकरी चाहिए, बढ़िया नौकरी चाहिए, डिजाइन कीजिए, लिखिए उस बढ़िया नौकरी को, उसके लिए प्रेम के भाव दीजिए। महसूस कीजिए कि अब आप नई जॉब पे जा रहे हैं, महसूस कीजिए कि आप जितना आपने सैलरी सोची है उतने का चेक आपके हाथ में है। आप अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रही हैं, आप अपने बच्चों की सारी इच्छाओं को पूरा कर रही हैं। एंड सेलिब्रेट इट, बजाय इसके कि जो नौकरी में कमियां हैं आप उनको बार बार दोहरा के कह के अपने मन में अपने आप को भी नकारात्मकता से भर रही है, और जिन लोगों को ये बात सुना रही हैं उनको भी नकारात्मकता से भर रही हैं। और लाइक अट्रैक्ट लाइक से आप बार बार यही चीजें अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो आज से क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए मुझे उसके लिए सकारात्मक भाव देने हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए
सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन इस तरह काम नहीं करता है। सृजन का मतलब यह है कि कोई नई चीज बन रही है। आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी मन में ना लाएं, बस मनचाही चीज के प्रति प्रेम दें। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम की शक्ति भर जाएगी। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है। ठीक होने की ओर तराजू का कांटा झुकाने का तरीका सरल है। पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें। चोट के बारे में कम सोचें। अगर आप पूरी तरह ठीक होने की कल्पना कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि यह संभावना मौजूद है। हर अच्छी चीज के प्रति अच्छी भावनाओं से अपने चुंबकीय क्षेत्र को भर लें। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लें। ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें, क्योंकि प्रेम देने के हर पल से पूर्ण उपचार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो देख लीजिए क्या करना है, अपने तराजू के कांटे की तरफ ध्यान दे दीजिए, किस तरफ जा रहा है, सकारात्मकता की तरफ या नकारात्मकता की तरफ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, कोई आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने तराजू के कांटे की तरफ ध्यान दीजिए कि वो कहाँ जा रहा है। अगर मैंने अपना तराजू का कांटा ठीक रख लिया, उसको 51% तक मैंने सकारात्मक भावों की तरफ झुकता हुआ महसूस कर लिया, तो सोच लीजिए कि मैंने अपने चारों तरफ एक सकारात्मक चुंबकीय क्षेत्र, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी। अपने प्रेम को और ज्यादा बढ़ा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके स्वस्थ होने की संभावनाएं सृष्टि में मौजूद हैं। आपको तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी भावनाएं देकर के उनको आकर्षित भर ही करना है। आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। भगवान कौन है? हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न आता है, भगवान कौन है? देखिए कितना बड़ा आज हमें आंसर मिल रहा है इस प्रश्न का। सब लोगों के दिमाग में ये प्रश्न घूमता है, ईश्वर कौन है? कौन सी है वो ऐसी सत्ता जो हम सबको चला रही है? वो सत्ता और कोई नहीं है, वो सिर्फ आपकी और आपकी भावनाएं ही है, आपकी फीलिंग्स। अगर आपका तराजू 51% तक झुक रहा है सकारात्मकता की ओर, तो सोच लीजिए कि आप प्रेम से पूर्ण हैं। और जब आप प्रेम से पूर्ण हैं तो आपके पास सब शक्तियां हैं, जो हम शक्तियां कहते हैं कि ईश्वर के पास है। सो आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। चाणक्य, भारतीय कूटनीतिज्ञ और लेखक के ये वाक्य हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या अन्य कोई चीज बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं। इसे पाने के प्रेम की कल्पना करें। इसका एहसास करें। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य और स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना करें और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे।
बाकी चीजों में ज्यादा समय लग सकता है। फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, मनचाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी। तो देखिए, मनचाही चीज को पाने के लिए क्या करना है? रोज 7 मिनट तक विजुअलाइजेशन, कल्पना और प्रेम के भाव, बिल्कुल ऐसा महसूस करना है जैसे आप उन चीजों को जी रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको 1-2 दिन में ही लगेगा, अरे ये तो मेरी हो गई, और कुछ ऐसी होंगी, हो सकता है उनको कुछ समय लगे। ये आप सब लोगों के भावों पर निर्भर करता है, और हर व्यक्ति के लिए ये समय अलग-अलग होगा। किसी को उसी क्षण लगने लगेगा कि अरे ये मेरा सपना तो पूरा हो गया, मैं इस सपने के साथ जी रही हूँ, रोज जी रही हूँ। और हो सकता है किसी को 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, महीना भी लगे। पर आपने प्रेम की भावनाएं देने से रुकना नहीं है। आपने ज्यादा से ज्यादा प्रेम देना है। अच्छी-अच्छी भावनाएं क्रिएट करनी है, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, आप उतनी ही जल्दी अपनी मनचाही चीज को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देंगे। और एहसास कब तक एहसास आपको ऐसे लगने लगे कि जैसे आपका नाम है, वैसे ही वो सपना, वो चीज आपकी है। इतने भावना तक आपने प्रेम करना है अपने सपनों से, जो आपने लिख लिए हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। मनचाही चीज को पाने की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा, तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज के साथ एक नए संसार में होंगे। इसलिए नए संसार का किसी प्रकार से विरोध ना करें। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में ना बताएं जो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं और पुराने संसार में लौट रहे हैं। जब आप बुरी चीज की कल्पना करते हैं, तो आपको वही मिलेगी। जब आप सबसे अच्छी चीज की कल्पना करते हैं, तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी चोट कैसी है, तो आप कह सकते हैं, मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। आप कह सकते हैं, यह एक वरदान है, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज्यादा कद्र करने लगा हूं। और अगर आप पर्याप्त साहसी हों, तो आप कह सकते हैं, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूं और बैल से कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। तो देख लीजिए, अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर रहे हैं, उसको एहसास में ला रहे हैं, उसको प्रेम दे रहे हैं, पर बीच में कहीं आपने उसका जिक्र कर दिया। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है आपका स्वास्थ्य कैसा है, जैसा भी है, आप उसको कहिए, अरे बहुत बढ़िया है, मेरी तो हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, मैं अपने शरीर की ज्यादा कद्र कर रही हूँ, मैं उसकी देखरेख कर रही हूँ, मैं उसके लिए कृतज्ञ हो रही हूँ, मैं उसको प्रेम दे रही हूँ, और मेरे में तो इतनी ताकत आ चुकी है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ। देखिए, आपको मालूम है, आपके कहे हुए ये पावरफुल शब्द आपके अंदर पावर का संचार कर देंगे, आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कर देंगे, क्योंकि आप इन शब्दों को कह रहे हैं, और लाइक अट्रैक्ट लाइक से आप इन पावरफुल शब्दों की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बहुत जल्दी हील होना शुरू हो जाएंगे। बस इस बात को कहना शुरू कर दीजिए। बीमार है, कहना शुरू कर दीजिए, नो आई एम ओके, आई एम परफेक्टली फाइन, आई कैन रन मार्ट, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसे, मैराथन मैराथन। मैराथन यस, आई कैन रन मैराथन, आई कैन क्लाइंब हिल्स, अरे मैं तो दुनिया की सैर पे जाने वाली हूँ। देखिए, ये शब्दों का खेल है। अपने अंदर ऊर्जा से भरे शब्दों को इस्तेमाल कीजिए, ना कि किसी का फोन आए, ना कि कोई घर वाला आपसे पूछे आपका स्वास्थ्य कैसा है। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सिर में दर्द है, अभी थोड़ा पैरों में दर्द है,
अभी दवाई ली है, हाँ हो जाएगा ठीक। देखिए ये आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं। आप कह के देखो, अभी करो इस प्रैक्टिकल को। डू इट जस्ट नाउ। अभी करके देखिए अपने सामने। देखिए कौन से शब्द आप में एनर्जी भरते हैं। ये कहना कि आई एम परफेक्ट, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं अपने शरीर का ध्यान रख रही हूँ और मैं तो कल अपने काम पे बढ़िया से जाने वाली हूँ। देखिए ये आप में एनर्जी भर देंगे, पावर भर देंगे और आप हमेशा ऐसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। जहां आपने अपनी बीमारी का बखान 10 लोगों से करा और उसको और लो और लो और लो करके आप बताते चले गए। 10 दवाइयां खा रही हूँ, पिछले 2 महीने से खा रही हूँ, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। देखिए ये आप सब तराजू के कांटे को नकारात्मकता की तरफ झुका रहे हैं। आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस कि आपको क्या करना है। आप अच्छे की कल्पना कीजिए, उसको महसूस कीजिए, क्योंकि वो कल्पना सृष्टि में मौजूद है और आप ये कल्पना कर रहे हैं तो ये कल्पना भी सृष्टि में मौजूद है। वो मिलनी कैसे है? आपके एहसासों से, आपकी भावनाओं से, आपकी फ्रीक्वेंसी से और आपके चुंबकीय क्षेत्र से, आपके मैग्नेटिक फील्ड से। हाँ जी, आगे पढ़िए। जब भी आप किसी अनचाही या नापसंद चीज के बारे में बात करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। यह बहुत ही साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोगों को ज्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए वे यह गौर भी नहीं करते कि अनचाही चीजों की कल्पना और बातचीत करते समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनेंगे, तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएंगे, जब अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। आपके मन में ज्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो देखिए आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और उस जीवन को पाने के लिए आपको अपने अंदर अच्छी भावनाएं और खुशी को जन्म देना ही देना है। और आप अगर अपने विचारों और एहसासों और अपने भावों के प्रति सचेत हो गए होंगे तो कुछ लोग आप में से नकारात्मक भावों की तरफ जाते ही एकदम अपने आप को कैच कर लेते होंगे कि मैं ये कहाँ जा रहा हूँ। और आपको वो नकारात्मक शब्द और भावों में रहना ज्यादा समय अच्छा नहीं लगता होगा। सब अपने आप को चेक कर लीजिए कि कितने सचेत हो चुके हैं हम अपने भावों के प्रति। अगर हम अपने भावों के प्रति सचेत हो चुके हैं तो तराजू के पलड़े को सकारात्मक भावों की तरफ झुकाने के लिए हर क्षण हर पल अपने भावों में परिवर्तन लाते रहिए। मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हमारे हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। मार्था वॉशिंगटन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की पत्नी के ये वाक्य हैं। देखिए मेरी खुशी, मेरे संकल्प ये किस बात पे निर्भर करते हैं कि मेरा स्वभाव और मेरी प्रवृत्ति कैसी है। अगर मेरा स्वभाव खुश रहने का है, हैप्पीनेस में रहने का है, प्रेम करने का है, तो मैं अपने लिए अच्छे अनुभव, समृद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करूंगी। और अगर मेरा स्वभाव गुस्से में रहने का है, हर छोटी छोटी बात को लेके परेशान होने का है, स्ट्रेस में रहने का है,
हर बात में नकारात्मक दृष्टिकोण ढूंढने का है, तो मैं अपनी तरफ वैसी ही चीजों को अनुभव करूंगी, वही परिस्थितियां मेरे सामने आएंगी। तो सुख और दुख मेरे अपने ही क्रिएट किए हुए हैं, ना कि किसी और के दिए हुए हैं। मेरी ही भावनाएं मेरे सब चीजों का निर्माण करती हैं, चाहे वो सकारात्मक है चाहे वो नकारात्मक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू मीनू, थैंक यू मेरे साथ पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो क्या करना है, अपने सपनों को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। कह दीजिए आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। हर चीज में प्रेम कीजिए, हर चीज को अप्रिशिएट कीजिए। जैसे जैसे आप ये भावना बढ़ाते जाएंगे ना, आपका सकारात्मकता का पलड़ा जो है वो 51% की तरफ आता चला जाएगा। और जैसे ही वो मैम आएगा, आप अपने आप सारी चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। हाँ जी बोलिए। मैम यस, जैसे स्टक पेमेंट्स के लिए को लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? स्टक पेमेंट्स के लिए क्या बोलना है, फर्म करिए कि मेरी पेमेंट्स आ रही हैं, मेरी पेमेंट्स जो है वो सही टाइम पे आ रही है। एवरीबॉडी इज रिटर्निंग माय पेमेंट्स। आई एम अ मनी ओके, मैग्नेट, मैं मनी मैग्नेट हूँ। ओ ओके, आई ठीक एम है मैम, अट्रैक्टिंग माय ठीक है, पेमेंट्स। मनी इज रेनिंग ऑन मी। ओके, ओके, मनी इज रेनिंग ठीक ऑन है मी। मैम। रचना जी मेरी एक ओके, शेयरिंग थैंक है। यू मैम। हाँ बोलिए। आप लेट्स डू सम मेडिटेशन, एक मेडिटेशन कर लें 10 मिनट का, देन वी विल टेक शेयरिंग। ओके, यस, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। अगेन, ये जब तक हम सृजन का काम कर रहे हैं, चाहे प्रेम की शक्ति से कर रहे हैं चाहे भावनाओं से कर रहे हैं, हम डेली विजुअलाइज करेंगे। ओके, 10 मिनट्स की विजुअलाइजेशन है, डेली करेंगे, अपने सपनों को जिएंगे और कहेंगे वाह। यस, आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली। आपको याद है आपको क्या करना है ना, 3 राउंड्स फोर्सफुल ब्रीदिंग के करने हैं हमने। ओके, सो पहले आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें सहजता से बंद कर लीजिए। ये जो हम विजुअलाइजेशन अभ्यास करने जा रहे हैं, ये अभ्यास हमारे जीवन में खुशी, शक्ति और जो भी मेरे सपने हैं, जो भी मेरे शौक हैं, उन सब के लिए पावर, एनर्जी उत्पन्न करने वाला ये विजुअलाइजेशन मेडिटेशन है। क्योंकि ये सब काम हम अपने अवचेतन माइंड से कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में कर रहे हैं ये काम। सो हम सब आराम से बैठते हैं, क्लोज योर आईज, सहजता से आंखें बंद। देखिए विजुअलाइजेशन करने जा रहे हैं, चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान, चाहे नकली की क्यों ना हो। गुरुदेव कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। सो क्लोज योर आईज, चेहरे पे मुस्कान, भोली सी मुस्कान, बच्चों सी मुस्कान। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। यस, लेट्स रेडी फॉर फर्स्ट राउंड। Let's start. 10 times first round, 10 times second round, and 10 times third round. Feel the flow of energy in your body. अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। कहीं पर भी वाइब्रेशंस हैं, उनको महसूस कीजिए। कोई सरसराहट है, उसको महसूस कीजिए।
चेहरे पे मुस्कान, आपका शरीर असीम ऊर्जा से भर रहा है। लेट्स रेडी फॉर सेकेंड राउंड। Feel the flow of energy in your body. अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। कहीं कोई टिकलिंग हो रही है, सरसराहट है, कोई वाइब्रेशन है, महसूस कीजिए। रिलैक्स, विश्राम कीजिए। तीन लंबी गहरी श्वासें लीजिए। लेट्स डू थर्ड राउंड। एंड रिलैक्स। शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। फील द वाइब्रेशन इन योर बॉडी। और इस असीम ऊर्जा के लिए यूनिवर्स का शुक्रगुजार हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, गिविंग मी अबंडेंस ऑफ एनर्जी। आइए चलते हैं अपने पूर्व क्षणों में। अपने जीवन के 3 अच्छे क्षणों को याद कीजिए और उनके लिए आभार व्यक्त कीजिए। आपके जीवन के 3 खूबसूरत पल। पहले पल को याद कीजिए, खुशियों से भरा पल, आपकी यादों से सराबोर पल। आपके जन्मदिन की पार्टी हो सकती है, आपकी कोई अच्छी पिकनिक, आपका बहुत अच्छा खूबसूरत पल। याद कीजिए उसे, उन भावनाओं को महसूस कीजिए, उस पल में प्रवेश कीजिए। देखिए, क्या देखा था आपने उस पल में, क्या सुना था आपने उस पल में। उस पल को जी लीजिए एक बार, मुस्कुराइए उन बातों को याद करके। किसी के प्रेम का स्पर्श, आपके मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स, आपके मित्र की जादू भरी जफ्फी। उस क्षण को याद करिए, अपने उस बचपन के प्यारे पल को याद कीजिए, उस पल को जी लीजिए और उस पल के शुक्रगुजार हो जाइए। कितना खूबसूरत क्षण था मेरी जिंदगी का। वाह! अब अपने दूसरे पल के बारे में सोचिए, जिसके लिए आप आभारी हैं, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस पल में कदम रखिए, आपका खुशी का वो पल जब आपको नई साइकिल मिली थी, या नई बाइक मिली थी, या नई कार मिली थी। अरे आपका पहला पहला प्यार, आपने बचपन में अपने माता पिता के साथ कोई ट्रिप एंजॉय किया था, अपने स्कूल के वो नटखट पल याद कीजिए, आपके वो दोस्त, वो दोस्तों के साथ मस्ती, और आपके वो शिक्षक जिन्होंने आपकी पीठ थपथपाई थी। उस किसी भी अच्छे क्षण को याद कीजिए, उस क्षण में चले जाइए, उस क्षण की एक एक बात को महसूस कीजिए और उन सब के लिए आभारी हो जाइए। देखिए, अपने जीवन का तीसरा खूबसूरत खुशी से भरा हुआ क्षण, खुशी से भरा हुआ अद्भुत पल। हो सकता है वो पिछले सप्ताह मिला हो आपको, हो सकता है पिछले मंथ आया हो सकता है 1 साल पहले का वो जादू से भरा क्षण जब आप अनंत खुशी में थे। उस खुशी को महसूस कीजिए। देखिए, उस क्षण में आपने क्या देखा था,
देखिए उसमें आपने क्या सुना था, आपने क्या पहना था, आपने क्या खाया था, उसका स्वाद कैसा था, आपके लोग क्या-क्या तारीफ़ें कर रहे थे, किसने आपकी प्रशंसा की थी, किसने आपकी मैजिक जफ्फी ली थी। उन सब एहसासों को याद कीजिए और उन सब पलों के लिए शुक्रगुज़ार हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत क्षण देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 लंबे गहरी श्वासें लीजिए और इन पलों को अपनी श्वासों के साथ आत्मसात हो जाने दीजिए। महसूस कीजिए ब्रह्मांड से एक ऊर्जा का प्रकाश आपकी तरफ बढ़ रहा है, श्वेत ऊर्जा का प्रकाश। देखिए आपके सिर की चोटी से आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश आपके मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को साफ कर रहा है। ये प्रकाश आपको पवित्र कर रहा है। ये प्रकाश आपके मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। ये प्रकाश आपके रिश्तों में प्रचुरता ला रहा है। ये प्रकाश आपके स्वास्थ्य को ठीक कर रहा है। इस प्रकाश को अपनी छाती से नीचे जाता हुआ अपने पैरों तक फैलता हुआ महसूस कीजिए और फिर पैरों से ऊपर वापस आता हुआ महसूस कीजिए। ऊर्जा का ये प्रकाश आपको सशक्त कर रहा है, आपको प्रेम से भर रहा है, आपको आनंद से भर रहा है। कृतज्ञ हो जाइए, आपके जुनून को मजबूत कर रहा है, आपको साहसी बना रहा है और आपके शरीर के एक-एक कण में शांति और सद्भावना का प्रकाश फैला रहा है। आप इसके प्रभाव को महसूस कीजिए। You are feeling peaceful। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ कृतज्ञ हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने सिर के ऊपर एक हल्के नीले रंग के प्रकाश की कल्पना कीजिए। गहरी श्वास लीजिए और इस प्रकाश को अपने शरीर के अंदर इस श्वास के साथ जाता हुआ महसूस कीजिए। ये जादुई प्रकाश हीलिंग पावर से, उपचार की शक्तियों से पूरा भरा हुआ है। इसे अपने चेहरे पर फैलता हुआ देखिए, अपने शरीर के एक-एक सेल में जाता हुआ महसूस कीजिए। ये आपके शरीर को सशक्त कर रहा है, आपके शरीर को स्वस्थ कर रहा है, आपके शरीर को ऊर्जा से भर रहा है। कुछ क्षण के लिए अपना ध्यान शरीर के उस भाग पर केंद्रित करें जहां कहीं भी आपको भारीपन महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है। देखिए ये प्रकाश तेजी से उस क्षेत्र पर पड़ रहा है और आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। आपका दर्द शरीर से मुक्त हो रहा है। अपने चेहरे पे खूबसूरत मुस्कान के साथ शुक्रगुजार हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस कीजिए यूनिवर्स से एक सुनहरे रंग के प्रकाश को। गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए कि ये सुनहरे रंग का प्रकाश श्वासों के द्वारा आपके एक-एक सेल में समा रहा है। ये प्रेम और आनंद का प्रकाश है। ये सफलता और प्रचुरता का स्वर्णिम प्रकाश है। ये प्रकाश आपको मजबूत कर रहा है।
ये प्रकाश आपको सकारात्मक कर रहा है, ये प्रकाश आपको स्वस्थ कर रहा है, ये प्रकाश आपके सपनों, लक्ष्यों, जुनून और सभी शौक को रोशन कर रहा है। ये प्रकाश आनंद का, प्रचुरता का, तृप्ति का, आपके प्यार का, ये प्रकाश आपका स्वयं का उपचार कर रहा है। खुशी और अनंत प्रेम का अनुभव कीजिए। ये प्रकाश आपके पूरे परिवार के ऊपर फैलता जा रहा है। आपके पूरे परिवार के ऊपर इस प्रकाश का बहुत बड़ा गोला फैल चुका है। आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ है, खुश है, आनंद में है। इस प्रकाश को और बढ़ता हुआ देखिए, अपनी सोसाइटी में बढ़ता हुआ देखिए। आपकी सोसाइटी का प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकाश में समा चुका है, स्वस्थ है, खुश है, आनंद में है। देखिए ये प्रकाश आपके पूरे नगर में फैल चुका है। देखिए इस प्रकाश के गोले को ये पूरे वर्ल्ड में प्रसारित हो चुका है और पूरे संसार का हर व्यक्ति स्वस्थ है, खुश है, आनंद से भरा हुआ है। धन्यवाद हो जाइए इस प्रकाश के लिए, जिसने चारों तरफ आनंद और प्रेम की वर्षा की है। मुस्कुराइए, 3 लंबी गहरी श्वासें लीजिए। और अब अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचिए। अपने जीवन के 3 मुख्य लक्ष्यों के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि आपने उन्हें पा लिया है और आप उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी पहले स्वप्न को देखिए, आपके समक्ष है, बिल्कुल आपके सामने। आप उसे छू पा रहे हैं, आप उसे देख पा रहे हैं। आप अपने मित्रों को खुश होके उस सपने के बारे में बता रहे हैं। आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है। आप पूर्ण उत्साह में हैं। आपका पहला लक्ष्य आपको प्राप्त हो गया है। आप अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। इस लक्ष्य को अपने बिल्कुल सामने देखिए और शुक्रगुजार हो जाइए, आभार अनुभव कीजिए, आनंद मनाइए, उत्सव मनाइए और कृतज्ञ हो जाइए। अपने दूसरे सपने को महसूस कीजिए, एहसास में लाइए, कल्पना कीजिए। आपका दूसरा सपना बिल्कुल आपकी आंखों के समक्ष, आपके सामने, बिल्कुल आपके पास। आप उसका स्पर्श कर रहे हैं, आप उसे महसूस कर रहे हैं, आप उसका उत्सव मना रहे हैं। आप पूर्ण रूप से आनंदित हैं। आप अपने पर बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। अपने इस भावना को अनुभव कीजिए, आनंद का अनुभव कीजिए, प्रेम का अनुभव कीजिए, रोमांस का अनुभव कीजिए, तृप्ति का अनुभव कीजिए। आपका दूसरा स्वप्न पूरा हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अपने तीसरे लक्ष्य, तीसरे सपने, तीसरे एम, तीसरी डिजायर के बारे में कल्पना कीजिए, अपने समक्ष देखिए, एहसास कीजिए। आप वहीं पर हैं, आप वहीं बैठे हैं, आप उसे महसूस कर रहे हैं, आप उसे पा रहे हैं, आप पाके उसे आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। और इन सभी भावनाओं को एकत्रित कर लीजिए। ये सब भावनाएं आपके जीवन में प्रेम की वर्षा कर रही है। आपने अपने तीनों सपनों को पा लिया है।
3 लंबी गहरी श्वासें लीजिए, चेहरे पर मुस्कान। आप विजेता हैं, आपने अपने सपने पाए हैं, खुशी का एहसास। और अपने आप से बार बार कहिए, अपने आप को अफर्म कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अरे वाह आज का दिन कितना अच्छा है, मेरा सबसे अच्छा दिन। मैं ब्रह्मांड का बच्चा हूँ, मैं एक आशीर्वाद हूँ, मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं धन का चुंबक हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ। अपने सभी अनुभव, आनंद, प्रेम, खुशी, उत्साह की जो ऊर्जा आपने खुद ही निर्मित की है, आप इसके मालिक हैं, आप ही इस ऊर्जा के निर्माता हैं, और आप ही ये ऊर्जा है, और यही आपका सच्चा स्वभाव है, यही आपका वास्तविक रूप है, और यही आपकी आत्मा है। इस आत्मा को नमन कीजिए, इस आत्मा से प्रेम कीजिए। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए और घोषित कीजिए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। क्लैप, क्लैपिंग कीजिए, जीत के साथ जश्न मनाइए। आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। मैं ही विजेता हूँ, मैं ही विजेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। हग योरसेल्फ, किस योरसेल्फ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ पा सकता हूँ। वाह, love you, love you, love you. Thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance. Love you, love you, love लव यू you. रचना Yes, जी। आई मीन लव celebrate, शब्द लव clapping, कहना Blissful छोटा feeling. होगा। celebrate. आपने अपने सपने पाए हैं। Yes, clap and celebrate. Yes. Wow, थैंक amazing. यू मैम, लव यू मैम। Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Yes. कितने लोगों को लगा उनके सपने उनके समक्ष हैं? Like a समझो blissful हो feeling. ही गया, टननन टननन, Yes. समझो हो ही गया। समझो वो ही है, मैम राइट? प्रॉपर विजुअलाइज हुआ आज तो, प्रॉपरली विजुअलाइज Yeah. हुआ वाह, अमेजिंग। देखिए ऐसे ही विजुअलाइजेशन रियली। करनी है। 7 मिनट तक सबने घर पे विजुअलाइज करना है अपना सपना फॉर 7 मिनट्स। ओके, देखिए 2-3 दिन के अंदर ही आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि वो आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है। ओके, यस मनीषा, आप कुछ शेयर यस करना मैम। चाह रहे थे? यस, आई लव यू रचना जी। लव इज अ वेरी अंडरस्टेटमेंट व्हाट आई फील फॉर यू। और मैंने ब्रह्मांड से रिक्वेस्ट डाला है कि मुझे आपके साथ खाना खाना है। बाकी ब्रह्मांड करे कैसे करेगा, बट आई वांट टू बी विथ यू, आई वांट टू ईट विथ यू, आई वांट टू सी यू। ओके ओके ओके, तो विजुअलाइज कीजिए, राइट? विजुअलाइज कीजिए कि आप मेरे साथ ही खाना खा रहे हैं। ओके, सो डांस लगाएं। यस, सॉन्ग। मैम हाँ बोलो। मैम मुझे कुछ बताना है। हाँ जी, योर गुड आज नेम, मेरा मम सॉरी योर गुड नेम प्लीज। क्या अनुपमा। हाँ जी हाँ जी, अनुपमा, हाँ जी। हाँ थैंक यू मैम। आज मेरा मम्मी का फर्स्ट केमो था। हम सोचे थे बहुत मतलब लगेगा, उसका पेन होगा, बट उसको कुछ नहीं हुआ। आज मतलब एकदम ठीक है। वाह, और अमेजिंग। हम वहाँ पे जाके फोन किए थे मनीषा दीदी को, और अंजलि दीदी भी मुझे कॉल किया था, तो मुझे भी डर नहीं लगा है वहाँ पे जाके। मम्मी को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो अभी जल्दी से ठीक हो जाएगी। हाँ, अब इसको लग रहा था छोड़ दीजिए, इसको प्रेजेंट टेंस में ले आइए कि
माय मॉम इज परफेक्टली हैप्पी एंड हेल्दी। देखिए अभी हमने इतनी खूबसूरत विजुअलाइजेशन की है, वैसी ही विजुअलाइजेशन डेली जितनी ज्यादा आप अपनी मम्मी के हेल्थ के लिए कर सकती हैं, जितना आप उनको हेल्दी देखेंगी, यूनिवर्स में ये कल्पना आपकी मौजूद है। ओके, अब आपने उसको आकर्षित करना है। कैसे थैंक आकर्षित यू करना मैम। है? उनकी उनकी कल्पना अच्छे स्वास्थ्य की करके। ओके, डोंट डोंट वो हॉस्पिटलाइज भी हैं, बट आप ये कल्पना कीजिए कि वो घर पे है। ओके, घर पे वो ओके। वैसे ही एक्टिवली अपने सारे काम कर रही हैं, आपके लिए मील कुक कर रही हैं, आपके साथ शॉपिंग जा रही हैं। जो जो कुछ वो आपके साथ करती थी, आप उनके साथ कल्पना में करना शुरू कर दीजिए। जस्ट डू इट, और देखिए ये कल्पना सृष्टि में मौजूद है। आपको बस इसको करना है, एहसास में लाना है। जस्ट डू इट। ओके, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू रचना डियर, जी, मैं थैंक शेयर यू, करना गॉड चाहूंगी ब्लेस। कि हाँ मैं जी बोलिए। अनुपमा जी से कैसे मिली। बहुत यकीन मानिए, ब्रह्मांड का ही था ये। तो मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे इंतजार कर रही थी, मैंने देखा ये आई, थोड़ा देर इन्होंने दाएं बाएं देखा और फिर चली गई। बगल की सीट खाली थी, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। वो वापस लौट के आई रचना जी, वो वापस लौट के आई और ठीक मेरे बगल आके बैठी है, और हमारी बातचीत हुई, और आपके ज्ञान का ताकत मेरे साथ था। मैंने इनको प्रोत्साहन से नहला दिया। मैंने कहा अरे होना ही है, होना ही है, मेरे गुरु ने बोला है, रचना जी ने बोला है, तो होना ही है। और देखिए आज देखिए आपके सामने, और कितना सुंदर बोल रही है, मतलब बहुत अच्छी बात है। यस, ओके, सो कीप डूइंग। थैंक यू मनीषा दीदी एंड ओके, मैम ए, ऑल्सो। मिठाई खिलाएगी छोकरी, किधर गई? चलिए, आंटी जी घर आएगी तो मिठाई खिलाना बच्चे। शी इज श्योर एट होम, श्योर। शी इज एट होम। ओके, ओके।